चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के निष्पत्ति के मान को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, ठीक है, और इसके कारण हमने कहा कोई वैद्युत क्षेत्र, ये क्या बेटा, एक वैद्युत क्षेत्र है, इस पर एक आवेश कोई लाया गया है, इस पर कोई अगर जो बल कार्य करेगा, मान लीजिए इस पर बल कार्य कर रहा है F, हमने परीक्षण आवेश क्या लाए Q, अब इस पर बल कौन कार्य कर रहा है F, इस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने बताया है वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति यानी कि उसके अनुपात के मान को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ई से। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो, ई बराबर होगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। हमने क्या बताया है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई आवेश क्यू है, अब इस पर लगने वाला बल एफ या क्यू नॉट है, इस पर लगने वाला बल क्या है, एफ, और उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। चलिए आप लोगों को फार्मूला मिल चुका होगा, ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। चलिए जहां ई क्या है, जहां ई वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है, और क्यू नॉट तो आप जानते हो क्या है, ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। जहां और ई एक क्या है, ई सदिश राशि, कैसी राशि भैया है, सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, कैसी राशि बच्चा है, सदिश राशि है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं मात्रक। क्या देखते हैं बच्चा, मात्रक क्या होता है, आइए देखते हैं। मात्रक बहुत ही इजी होता है, क्योंकि एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, क्यू का क्या होता है, कूलाम, न्यूटन पर क्या हो गया बच्चों, कूलाम, क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम हो गया। अब इसकी विमा हम लोग देख लेते हैं कैसा है, विमा मतलब क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं भैया, विमा। चलिए आइए चेक करते हैं विमा। तो विमा बल की मैंने बताया था क्या होता है, MLT-2, और कूलाम की क्या होती है बेटा, AT होती है। तो एक टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, MLT-3 और A-1, तो ये क्या हो गई, विमा हो गई। अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा। धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो आवेश से बाहर की ओर, तथा बल की दिशा भी क्या होती है, बाहर की ओर होती है। जैसे हम लोग ले ले प्लस क्यू आवेश, अगर हमने प्लस क्यू आवेश लिया, अब इस आवेश के कारण यहां पर अगर हमको वैद्युत पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। किधर होगी बेटा, बाहर की होगी। और जो बल की भी दिशा होगी वो क्या होगी, वो भी बाहर की ओर होगी, ठीक है। और बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नहीं याद करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा टॉपिक है लेकिन धमाका बहुत जबरदस्त करेगा। आगे आइए, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है आवेश की ओर होती है, जिस तरफ आवेश होता है उसी तरफ होती है, तथा बल की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है। जो अगर माइनस आवेश है तो उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, लेकिन बल की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। हम कह सकते हैं बल के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या कह सकते हैं बेटा, बल के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है बेटा, विपरीत होती है, कैसे होती है बेटा, बल के विपरीत होती है, ठीक है। बल के क्या होती है बेटा, विपरीत होती है। जैसे आप देखते हो, ये आप ले लीजिए माइनस क्यू चार्ज, क्या ले लिया, माइनस क्यू चार्ज। अब यहां से इस पी बिंदु पर क्या करनी है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी। तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। किसकी, बल की दिशा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। देखिए बल की दिशा उस तरफ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, अर्थात हम कह सकते हैं बल की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। जब आवेश कैसा होता है बेटा, माइनस होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। माना एक प्लस क्यू आवेश है, माना क्या बेटा, एक ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण उत्पन्न क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए ये इसके कारण क्या है, पूरा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर, जो कितनी दूरी पर है, r मीटर दूरी पर है, इस पर एक परीक्षण क्यू आवेश रखते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपका कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। चलिए हमने बताया कि आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, कूलाम के नियम से, किसके बेटा, कूलाम के नियम से जानते हैं आप लोग। हमने बताया है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कूलाम का नियम तो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, क्योंकि परावैद्युतांक क्या है, K है। Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो गया। अब बिंदु P पर, किस पर बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी बेटा, की तीव्रता। चलिए देखते हैं क्या होती। E बराबर आप लोग जानते हो F अपॉन क्या होता है, Q नॉट। क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। चलिए रखते हैं, E बराबर F की वैल्यू क्या दी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या बेटा है, Q नॉट आपका है। Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो क्या बचा आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो, वायु, कैसे लिखा है, चलो कोई बात नहीं। यदि माध्यम वायु हो तो K बराबर क्या होगा बेटा, 1, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K की जगह क्या हो जाएगा, 1 Q अपॉन R स्क्वायर, तो 1 तो हो ही गया। तो E बराबर क्या आ गया बेटा, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो आप लोग जानते हो क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9, तो रख दिया जाए। तो E बराबर 9 × 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या निकल आई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।